नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब से कुछ दिनों बाद छठ महापर्व है और इस छठ महापर्व में शामिल होने के लिए यूपी और बिहार के प्रवासी लोग अपने घरों की ओर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने कई समस्याएं हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप दिल्ली रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, साथ ही साथ यही कमोबेश हालात बस स्टॉप्स की भी है, जहां पर बिहार और यूपी जाने वाले लोगों की भारी संख्या नजर आती है इंतजार करते हुए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर और यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की हमारे सहयोगी भावना किशोर। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और छठ पूजा को लेकर हजारों की तादाद में लोग जो हैं बिहार और यूपी जाने वाले जो लोग हैं वो निकल गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भीड़ किस तरह से आपको नजर आएगी। आनंद विहार टर्मिनल की तस्वीरें हैं, लोग अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। फिलहाल अगर बात की जाए तो रेलवे की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसे में भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं दूसरी तरफ की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस सुरक्षा बल आपको हर तरफ नजर आएगा। चप्पे चप्पे पे बैरिगेटिंग है, पुलिस बल तैनात है और रेलवे की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। पूछताछ काउंटर आप देख सकते हैं कि कई सारे पूछताछ काउंटर है ताकि लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। जाने वाले लोगों को, बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? जी बिहार जा रहे हैं हम तो, मधुबनी जिला से हैं। अच्छा, अभी तो टिकट अभी नहीं कटा है, कटा कहाँ जाना है? बिहार जाना है, मुजफ्फरपुर। देख सकते हैं बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जिनकी ट्रेन लेट है वो भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं और अलग से भी इंतजाम रेलवे की तरफ से भी किया गया है बैठने के लिए। पूछताछ काउंटर आप देख सकते हैं, कई सारे काउंटर्स है जहाँ पे टिकट की जानकारी आप ले सकते हैं और तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हो रही हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में, बसों के ऊपर बैठ के, लटक के, तो इस तरह से जो तस्वीरें वायरल हो रही है थोड़ी सी परेशान करने वाली है। लिहाजा इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से, आप उसका फायदा उठाइए और अगर दिक्कत है तो उसके लिए काउंटर्स बनाए गए हैं, पुलिस बल अलग अलग जगहों पर तैनात है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सुबह का ये वक्त और ऐसे में हजारों की संख्या में इस वक्त रेलवे स्टेशन पे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। छठ पूजा को लेकर ये भीड़ है। दिवाली के दूसरे दिन की तस्वीरें हैं जहां पे आप देखिए कुछ परिवार के लोग वहां पे भी खड़े हुए हैं, शायद अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? विशेखा। कहाँ जा रही हैं? भागलपुर। अच्छा, आप लोग का ट्रेन हो गया है कंफर्म? हो गया। कितने बजे की ट्रेन है? 1 बजे। तो देखिए अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और सभी यहाँ पर छठ पूजा मनाने वाले जो लोग हैं वो अपने गांव, अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में भीड़ जो है रेलवे स्टेशनों पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिहार वाले हैं क्योंकि बिहार में जिस तरह से इस पर्व को बड़े उस लेवल पे मनाया जाता है और यूपी में भी उसी तरह से तस्वीरें, आप दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए कि वहां पर किस तरह से बैठने के इंतजाम किए गए हैं। जो जाने वाले लोग हैं अगर उनकी ट्रेन लेट है तो ऐसे में इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। स्क्रीन लगाई गई है, ट्रेनों की जानकारी उस पर फ्लैश हो रहा है। उसके अलावा काउंटर्स हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था है कि अगर किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर ना हो। आनंद विहार के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कई सारे बस अड्डों पे इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। भावना किशोर, न्यूज 18 के लिए। तो लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाने के लिए लोग अब अपने घरों की तरफ एक तरफ रुख कर रहे हैं तो दूसरी तरफ छठ घाटों की साफ सफाई का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है। पटना में छठ घाटों की तैयारियों को देखने और उसे सुनिश्चित करने के लिए पटना के कमिश्नर कुमार रवि, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ साथ एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो और नगर निगम कमिश्नर अमिनेश परासर समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सभी आला अधिकारी पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार घाटों के बंदोबस्ती बेहतर हो इसको लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। खुद देख सकते हैं कि पटना कमिश्नर कुमार रवि हों, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर हों या एसएसपी पटना मनोजीत सिंह ढिल्लो हों, पटना नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो भी हैं, उसके साथ साथ जो पटना नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं
वो हैं, कह सकते हैं कि पूरा पटना जिला का प्रशासनिक आला अधिकारी जो हैं वो इन दिनों घाट का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। बेहतर हो घाट, इसको लेकर के यहाँ पे ये तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। और अभी गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी घटा है और उसको देखते हुए सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तेजी से काम चल रहा है और अब हम लोग रात में भी, नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगे। और अभी तक की स्थिति के अनुसार हमारे 3 बड़े घाट जो हैं वो फंक्शनल नहीं हैं, खतरनाक है। उसमें कौन से हैं? बांस घाट है और कलेक्ट्रेट घाट है, महेंद्रू घाट है। ये 3 जो बड़े घाट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ अर्घ देते थे, वो तीनों फंक्शनल नहीं हैं। उसके अलावा प्लस पॉइंट है हम लोगों को दीघा पाटीपुल जो घाट है आप देख रहे हैं, जेपी सेतु के दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम, और इधर गेट नंबर 92, 93, 83, 88 ये सब, ये बहुत ही अच्छा घाट निकला है। कुल जो पक्का घाट का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, उसमें हम लोग देखे घाट के किनारे किनारे नाला बना हुआ और उसका स्लैब बहुत सारा टूटा हुआ था, गायब था, रेलिंग टूटी हुई थी बहुत जगह पर, तो वो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। तो उसी के लिए हमने कहा था और उसको हम लोग 2 दिन का समय दिए हैं कि उसको लोग ठीक कर लें। इतना दिन से काम चल रहा है और अंतिम समय तक नहीं ठीक होगा तो ठीक बात नहीं है। चलिए, तो ये सीधे तौर पे हैं पटना के डीएम हैं, कमिश्नर्स, तमाम आला अधिकारी, पटना नगर निगम हो या पटना जिला के सभी यहाँ पे घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और साफ तौर पे डीएम जो हैं वो कह भी रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर, कि हम निर्देश भी दे रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं, आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई भी करेंगे। यह इसलिए किया जाएगा ताकि पटनावासी जो है वो बेहतर तरीके से घाट पे आए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। लोक आस्था का महापर्व में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो, इसलिए इस तरह से जो है निर्देश के साथ साथ कर सकते हैं तो कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ जहां पटना में जिला प्रशासन ने इसे लेकर चौकस नजर बना के रखे हुए तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ मुंगेर में गंगा के जलस्तर में कमी आ गई, लेकिन छठ घाटों पर साफ सफाई का काम जो जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से होना चाहिए था वो नहीं किया गया। और यही वजह है कि जो छठ व्रती हैं वो इन घाटों पर छठ व्रत को लेकर अब सशंकित हैं। उन्हें लग नहीं रहा कि यहाँ पर वक्त रहते साफ सफाई का काम हो पाएगा और छठ व्रती इन घाटों का इस्तेमाल छठ पर्व के लिए कर पाएंगे। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इससे छठ का स्टार्ट है, लेकिन अभी जो गंगा की स्थिति है, मैं दिखाना चाहूँगा कि गंगा की जो स्थिति है, अभी भी पानी काफ़ी ऊपर तक पानी है। हालांकि पानी घटना चालू हो गया है और घटने के बाद आप देख सकते हैं कि घाटों में जो कीचड़ है, जो गंगा का मिट्टी है, वो घाटों तक है, जो कादों में बना हुआ है। ऐसे में ये स्थिति हुई तो छठ को लेके जो यहाँ पे बरती आएंगे उनको काफ़ी दिक्कतें होगी। और पानी होने के वजह से अभी जो निगम है या जिला प्रशासन है, छठ घाटों की सफाई में भी नहीं लगे हुए हैं। जब तक पानी नीचे नहीं चला जाता है, छठ पूजा होने लायक घाट नहीं हो जाता है, तो ऐसे में सफाई भी संभव यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है मट्टी जहाँ तक आ गया, घाट के काफ़ी ऊपर तक जो है मट्टी आ गया है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि घाट के कुछ तट भी निकल गए हैं, गंगा के से ऊपर तट भी आ गए, लेकिन उन तटों की भी जो स्थिति है अभी वहाँ पे भी काफ़ी मड है। ऐसे में जो भी वहाँ बरती जाएंगे या 28 को जो नहाए खाए का पहला है, उस दिन जो लोग गंगा स्नान को आएंगे, और ऐसे में गंगा स्नान की जो जैसे आएंगे काफ़ी उनको दिक्कतें और काफ़ी जो है असुलियत का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो गंदगी है घाटों पे, अभी भी गंदगी है। गंदगी मौजूद होने का वजह यह है कि अभी घाटों में काफ़ी पानी था, जिस वजह से सफाई नहीं करवाया जा सका। हालांकि पानी जो है काफ़ी तेज़ी से घटा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो 28 से जो छठ पूजा स्टार्ट होगा, उसमें गंगा घाट उस 28 से 31 तक जो छठ पूजा चलेगा, गंगा घाट उसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी ये एक संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। वहीं नवादा में छठ घाटों पर साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और यही वजह है कि जिला प्रशासन, नगर परिषद के साथ साथ समाज सेवी भी बढ़ चढ़ कर इस काम में आगे आ रहे हैं। इनकी तरफ से छठ व्रतियों को सुविधा देने को लेकर तमाम इंतजाम किए जाते हुए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नवादा के छठ घाट की। और नवादा की बात करें तो शहर के मिर्जापुर सूर्य स्थित धाम मंदिर में छठ घाट का निर्माण का कार्य जारी है। इस घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है छठ पर्व के दौरान
और यही वजह है कि समाज सेवियों की तरफ से नए डायवर्जन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर घाटों की लंबाई को भी बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छठ व्रती इस घाट तक पहुंचकर अर्घ दे पाए। जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और नवादा में घाटों की साफ सफाई का सिलसिला युद्ध स्तर पर जारी है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि नवादा का सुप्रसिद्ध मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर में साफ सफाई का सिलसिला जो है शुरू हो गया है और यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आप इस वक्त देख सकते हैं नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा घाटों की सफाई का काम शुरू हो गया है और जेसीबी और ट्रैक्टर और मानव बल के साथ साथ मशीनरियों से भी जो है यहाँ काम शुरू कर दिया गया है और घाट को लगभग तैयार कर लिया गया है। अब थोड़े कुछ ही स्थानों पे महज गंदगियाँ बची हुई है और उसे भी अब साफ़ सफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पे समाज सेवियों की एक टीम के द्वारा एक नायाब नमूना पेश किया गया है। घाट में भीड़ कम को कंट्रोल करने के लिए एक डायवर्जन का निर्माण किया गया है और इसके अलावा एक अन्य मार्ग का भी इस्तेमाल किया गया ताकि लोग जो है सो एक जगह पे गैदरिंग कम हो और लोगों को भीड़ से बचाने के लिए इस डायवर्जन का निर्माण किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी, उनसे ही हम जानते हैं क्या कुछ किया गया आप लोग के द्वारा। यहाँ 2002 से ही कंटिन्यू हम और मुरारी दोनों मिलके पूरी छठ घाट की साफ़ सफाई करवाते हैं। पूरा जितना भी गंदगी होता है उसको हटवाते हैं। एक नया डायवर्सन का निर्माण हम लोग किए हैं। ये निर्माण 4 साल पहले किए थे। इसमें जो है कुछ गड्ढा उड्ढा हो गया था तो उसको हम लोग रिपेयर करके बढ़िया कर दिए हैं। इसके अलावा रेलवे ब्रिज से पश्चिम एक नया डायवर्सन का निर्माण किया गया है जो कल से चालू हो गया है, जिससे छठव्रतियों का आने जाने का सुविधा होगा और शहर में जो जाम की स्थिति रहती है उससे भी निजात मिलेगा। नगर परिषद कितना सहयोग कर रहा है? पूरा जो है नगर परिषद के ही द्वारा किया जा रहा है। हम लोग उसके सहयोग में 2002 से कंटिन्यू उसको सहयोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आपने सुना कि घाटों की साफ़ सफाई के साथ साथ यहाँ पे नए डायवर्जन का भी निर्माण हो रहा है ताकि लोग सहज तरीके से घाटों तक पहुँच सके, तो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसमें स्थानीय समाज सेवी और नगर परिषद दोनों टीम मिलकर जो है काम कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के तमाम तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन कई ऐसे छठ घाट हैं जहां पर अब तक साफ सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया गया। लोगों के अंदर इसे लेकर नाराजगी भी है। लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर छठ घाटों पर साफ सफाई का काम वक्त रहते नहीं किया गया तो इन घाटों पर शायद ही छठ व्रती पहुंच पाए, जहां पर जाकर छठ व्रत संपन्न हो पाएगा। संवाददाता राकेश कुमार ने सूर्य नारायण घाट का जायजा लिया और ये देखिए हर तरफ आपको गंदगी का अंबार दिख रहा होगा और अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं छठ पर्व के शुरू होने में, लेकिन अब तक नगर निगम की तरफ से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सुप्रसिद्ध सूर्य नारायण घाट पर। चूल नदी के जल स्तर में कमी आने के बाद इस घाट पर काफ़ी गंदगी का अंबार पड़ा है। हालांकि देखिए अभी तक जो जिस तरह से नगर परिषद दावा कर रही है कि सभी छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन यह सुप्रसिद्ध सूर्य नारायण घाट में अब भी गंदगी का अंबार बना है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार पांडे हुआ। क्या स्थिति है आपके छठ घाट में? बहुत दयनीय है। यहाँ पे बांस की ब्रिकेटिंग चाहिए, सफाई चाहिए। बहुत हम लोग को जो है मेहनत करना पड़ेगा। नगर पालिका से हम लोग बहुत इधर आया हुआ था, अभी घटा तो इसके कारण ये जो है न हो गया। अब सब सफाई अब ऐसे काम चालू होगा यहाँ पे साफ सफाई का। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। क्या स्थिति आपके? स्थिति तो देखिए बन रहे, पूरी गंदगी भरी हुई है घाट में। हम लोग नगर पालिका से अपने सहयोग से जितने भी हमारे छठ की कमेटी के लोग हैं खुद से साफ करने के लिए सोचते रहे हैं, क्योंकि उम्मीद तो नगर पालिका की है नहीं। जितना कीचड़ है वहाँ तो गाड़ी चलती नहीं है, ना ही साफ बढ़िया से होता है। जितना भी हम लोग अपने वर्कर हैं शुद्ध अपने से साफ करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। भीड़ तो यहाँ गिन नहीं सकते हैं। भीड़ तो पूरे घाट जितने भी है ना, लखीसराय के सुप्रसिद्ध घाट है और भीड़ तो अनगिनती रहती है। लखीसराय के पूरे जिला के ये 1 नंबर घाट है और भीड़ तो पूरा रहता है। तो आपने सुना लोक आस्था का महापर्व छठ अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में छठ घाटों पर गंदगी को लेकर स्थानीय लोग जिला प्रशासन से साफ सफाई की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
पटना में हाल के दिनों में नाव हादसे कई हुए, लेकिन इन हादसों से कोई सबक लेने को तैयार नजर नहीं आता। यही वजह है कि छोटी नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही शिवा घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। गंगा नदी में नाव हादसा हुआ, इसके बाद भी देख सकते हैं कि ओवरक्राउड नाव जो है वो धड़ल्ले से गंगा में तैर रही है। और अभी थोड़ी देर पहले इस घाट पे, जिस घाट पे मैं मौजूद हूँ, शिवा घाट है ये, और यहाँ से डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, सिटी एसपी, तमाम जो पटना जिला के प्रशासनिक अमले के आला अधिकारी हैं, सभी जो है इस घाट से निरीक्षण करके गए हैं। छठ को लेकर के निरीक्षण कर रहे थे। बावजूद इसके देख सकते हैं कि इन निजी नाव चालकों के मन में किसी भी तरह का डर भय नहीं है और बिना किसी डर भय के ये जो है इस तरह से ओवरक्राउड नाव जो है लेकर के सवारी करते हैं। यात्री भी जो है वो इसमें सवारी करते हैं। तो देख सकते हैं कि छोटी सी नाव है, इस नाव में कितने लोग हैं गिन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिन नहीं सकते आप इतने। आप इस तरह से ओवरक्राउड नाव पे सवारी कर रहे हैं, डर नहीं लगता है डूबेगा? डर क्या लगेगा सर? डर नहीं लगेगा? नहीं, घटना लगातार हो रही है। तो हो रही है तो ओवर रहता है, सब बालू लोडिंग करता है, सब उसमें भी बढ़ता है लोग। दूध यहाँ घर है, वहाँ घर है, तो घर ठीक है, घर आपका अच्छी बात है, सवारी करते हैं तो डर नहीं लगता ओवरक्राउड नाव पे? नहीं, डर लगातार हो रही है। ये तो कम में आता है, तो बिना दूध इधर उधर ले तब पेट के चलते आदमी क्या कर सकता है? आदमी यहाँ पर मतलब जान से खेलेंगे। जान से तो हम लोग खेलते नहीं है, लेकिन समझने पर अब क्या किया जाए। अब ये टीम ने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए इस खबर को आप लोग तक पहुंचाया है और ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और सिस्टम ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन मनीष दिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। दीपावली के बाद अब काली पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और कटिहार की बात करें तो कटिहार में इस बार भव्य काली पूजा का आयोजन किया गया और इसकी भव्यता बिहार में तमाम जगहों पर मनने वाली काली पूजा के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों है ये पंडाल इतना भव्य और क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। काली पूजा के मामले में बिहार के कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। इसकी वजह आपको दिखाते हैं। ये कटिहार के पूजा कमेटी भव्य पंडाल का नजारा है। ये राजस्थान के एक महल के तर्ज पर जो बाहुबली का सेटअप है और उसे बनाया गया। आपकी एक जो बारीकियां देखिए, ये जो पंडाल के कारीगरी नक्काशी है ये बेहद आकर्षक है और सिर्फ कटिहारी नहीं बल्कि बिहार के जो काली पूजा का आयोजन है इसमें इसे सबसे भव्य पूजा में माना जा रहा है। आपको जरा भीतर के जो झूमर जो है ये दिखाते हैं, ये बेहद आकर्षक है और इसकी रोशनी सही में जो दीपावली के रौनक होना चाहिए वो रूप दर्शाता है। आपको फिर से जरा पूरे पंडाल को दिखाने की कोशिश करते हैं जो बेहद खास आकर्षण है। छोटे छोटे नक्काशी है, ये बेहद बारीकी से बनाया गया है। जरा मूर्ति की तरफ चलते हैं। यहाँ का जो मूर्ति भी इस पंडाल के अनुसार शमशान काली का जो रूप है वो दिखाया गया है। मूर्ति भी बेहद भव्य है। माँ का मूर्ति इस तरह का भव्य पंडाल के साथ ये पूरे बिहार भर में खास आकर्षण है। हम कमेटी मेंबरों के पास चलते हैं, बात करते हैं इस भव्य आयोजन के बारे में। जरा बात कर लेते हैं। आप लोग लंबे दिनों से मेहनत कर रहे थे, बड़ा भव्य आकर्षण क्या है? पूरा सेटअप क्या है? ये सेटअप जो है, पहले तो मैं कटिहार वासियों को हमारे पूरे INY क्लब की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा दीपावली की। इस बार जो हम लोगों ने पब्लिक के लिए और कटिहार वासियों के लिए ये पंडाल लाया है, ये लगभग 80 फीट ऊंचा और 140 फीट चौड़ा है, जो कि बालू घाट से आया हुआ पंडाल है। 20 दिनों में कड़ी मेहनत के बाद 75 कारीगरों द्वारा ये निर्मित है। इस पंडाल के में जो मेन मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो प्लाईवुड पे सारा काम है। इसमें लेदर और फोम का भी बहुत अच्छा काम किया गया है। इस पंडाल की लागत लगभग 26 लाख रुपए है, जो कि हमारे एरिया कलेक्शन से और बड़े जो नेतागण हैं या और भी जो सहयोगी हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के हैं और हमारा जो एरिया कलेक्शन है उसके द्वारा इस पंडाल को निर्माण किया जाता है। क्या मॉडल है? मॉडल ये है कि ये एक राजस्थान का महल है जिसको कि बाहुबली के तर्ज पे इसका निर्माण किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे आप चीज़ देख सकते हैं, ऊँट वगैरह है और ये जो पूरा का पूरा थीम है ये बाहुबली के ऊपर बेस्ड है।
बिहार में सबसे भव्य आयोजन में जी। चर्चा हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। और मैं मीडिया के भाइयों लोगों से के द्वारा मैं चाहूँगा कि और हमारे पंडाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आएँ, और इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है हमारे पूजा पंडाल को फेमस करने। कटिहार में बेहद खास आकर्षण होता है, ये कितना खास है ये आकर्षण कितना खास है? ये एक्चुअली INY ये ऐसे ही खास है क्योंकि यहाँ का जो प्रतिमा है वो दादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा जो प्रतिमा का जो माँ का पूजा होता है वो यहाँ सबसे पहला आकर्षण है हमारा प्रतिमा। उसके बाद पंडाल, इस बार सही में पंडाल सभी युवाओं का योगदान समर्पण जो है वो काम पे आया है, और मन से ज़्यादा तृप्त करने के लिए एक भक्त को मुझे लगता है ये एनफ है। मेरा नाम कुणाल हुआ। तो निश्चित तौर पर पंडाल तो भव्य है ही, साथ में जो मूर्ति है वो भी काफ़ी आकर्षक है। कुल मिलाकर पूरे बिहार में जो काली पूजा का आकर्षण है उसमें कटिहार का ये रंग शायद सबसे भव्य है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अगली खबर खूंटी से, जहां पर रुबुआ गांव के प्रधान सेवक और उनके मित्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों हॉकी मैच देखकर वापस लौट रहे थे जब घात लगाए अपराधियों की तरफ से धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले इस इलाके की ही अगर हम बात करें तो 29 अगस्त की रात अड़की थाना क्षेत्र के कोदलेब गांव के ग्राम प्रधान और उसके बेटी और बहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 23 अक्टूबर की देर शाम ग्राम प्रधान और उसके मित्र की हत्या के बाद अब ग्रामीण जो है वो खौफजदा है। थोड़ा बुखार था तो बिंदा बाजार भेजे थे, गए थे कि नहीं हमको नहीं मालूम उसको तो, लेकिन मैदान वहाँ समिति वाला मैदान रुबुआ दिख रही है वहाँ थे बोल रहे हैं। खगड़िया से खबर है, जहां पर आग लगने से धू कर दुकान जो है वो जलकर खाक हो गया और हजारों का नुकसान जो है उठाना पड़ा है लोगों को। बताया जा रहा है कि दिए की लौ से ये आग लगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आशंका ये कही जा रही है कि पूजा के दिए से ये आग लगी होगी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दुकान में लगे लाखों के सामान जलकर खाक हो चुके हैं। जमालपुर गांधी चौक की ये तस्वीर, जहां पर अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ा है। खबर बेगूसराय से, जहां पर मामूली सी बात को लेकर चाचा ने अपनी भतीजी के ऊपर एसिड से अटैक कर दिया है। यह खबर बेगूसराय से सामने आई, जहां पर इसे लेकर लोगों के बीच नाराजगी और गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आता हुआ। जिस एसिड अटैक हमले में भतीजी जो है वो झुलसी है। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मोसादपुर गांव की बताई जाती है। मोसादपुर निवासी दीपक कुमार शराब के नशे में बताया जा रहा है और पड़ोसियों के साथ मारपीट पहले इस शख्स की तरफ से की गई और फिर रास्ते के विवाद को लेकर भतीजी पर तेजाब से हमला कर दिया गया। पीड़ित को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। लड़ाई झगड़ा हो रहे हमरा देर साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहे संझे से अब की हो रहे तू मैंने हमें ये सूता लड़ाई झगड़ा गली खातिर इतना रास्ता रहे खातिर बिहनिए होले। अब इन्हें से होते फिर मतलब ओकर माए बाप अपन लड़ते फिर हमरा देर साथ में ना जा साथ में दोनों हो वो रहे पीने रहे हमारे बेटी बैठल रहे हमहूँ खड़े रही हमहूँ नहीं कुछ बोलिए तकर बाद इहो अपन बैठल रहे इहो इतना वो बच्चा रहे वो नेने रहे अपन बैठल रहे ओने से अपन उठले अपन एक देह पर भीग दिलके कौन चीज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।